तो साथियों, आज पूरा देश, पूरा समाज आज माता रमाबाई अंबेडकर जी का जन्म जयंती मना रहा है। और आज हम कोंडली में हैं। जिस प्रकार से जो भीड़ है, और वो भीड़ में दिखा देना चाहता हूँ, लगभग हज़ारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे एकत्रित है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से हम बात कराएंगे, सक्रिय होती है, 24 घंटे ये समाज में काम करते हैं। आज ऐसे बहुजन समाज सेवी से मैं मिलवाने वाला हूँ डॉक्टर JK जी हमारे साथ में। आज सबसे पहले आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर महिलाओं को? देखिए, आज बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है, दिन है कि आज माता रमाबाई, आज जो माता रमाबाई का आज जो जयंती है, और पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया की जो महिलाएं हैं और जो पुरुष भी हैं, उनकी जयंती को मना रहे हैं। और माता रमाबाई का देश के प्रति जो योगदान है उसको बुलाया नहीं जा सकता। देश के प्रति उनका जो योगदान है वो सर्वोपरि है। अगर माता रमाबाई बाबा साहब की प्रेरणा नहीं बनती, बाबा साहब को अगर वो आगे नहीं बढ़ाती, तो बाबा साहब इतना सुंदर संविधान देश को नहीं दे पाते। और जिस हिंदू कोड बिल है, जो महिलाओं को बराबर का अधिकार देता है, पुरुष के प्रति बराबर का अधिकार देता है, वो आज महिला को ना मिल पाता। तो माता रमाबाई का जो योगदान है देश में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सर्वोपरि है, और हम उसको किसी भी कीमत पर भुला नहीं सकते और ना ही ऋण चुका सकते माता रमाबाई का। उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है हमारे लिए माता रमाबाई ने 4 बच्चों की कुर्बानी दे के तब हमें इतना सुंदर संविधान इस देश को मिला। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, आप जिस कोड बिल की बात कर रहे हैं वो महिलाओं के अधिकार को दिया, मतलब कोड बिल के द्वारा मिला अधिकार, पूरे स्वतंत्र हो गई महिला। मगर कहीं ना कहीं इसी देश में दोहरी नीति, दोहरा जो कानून है स्थापित, दलित महिलाओं के ऊपर सवाल आता है कि एक तरफ दलित महिला कई दिनों से, कई महीनों से संघर्ष कर रही है मांगों को पूरा कराने के लिए, मगर वही कानून है जो आप कह रहे हैं कि वही कानून कहीं ना कहीं एक दोहरी नीति में बन गया है। देखिए, प्रोफेसर डॉक्टर रितु की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, जब हमारी महिलाओं के अधिकार की बात होगी या हमारे अधिकारों की बात होगी, तो सरकार जो है ना, ये संघियों की सरकार है, मनुवादियों की सरकार है। ये एक आइडिया पे काम कर रही है, एक आइडियोलॉजी पे काम कर रही है जो RSS की आइडियोलॉजी पर है। तो ये हमें न्याय कभी नहीं देगी, ना ही वो रितु हो चाहे कोई और हो। ये न्याय के नाम पे केवल बकवास करेगी, ड्रामा करेगी। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, वो डिपेंड करेगा उन लोगों के हाथ में कि वो लोग कैसे हैं। अगर वो लोग सही हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे हाथ हैं उनके, तो संविधान सही साबित होगा। अगर वो लोगों की नीयत ठीक नहीं है, गलत लोग हैं, तो संविधान कितना भी अच्छा हो वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बाबा साहब का संविधान है, आप मानते हैं कि बाबा साहब का संविधान है, मगर जिस संविधान को बचाने के लिए ये समाज दिन रात तत्पर कार्य कर रहा है, उसी समाज के साथ में अन्याय हो रहा है। तो किस बात का संविधान, देखिए कैसे संविधान लागू हुआ? देखिए, जब संविधान लागू हुआ था और जब इक्वलिटी का दर्जा हमें मिला, हमें समानता का दर्जा मिला भारत में संविधान लागू होने के बाद में जब हमें जानवर से इंसान माना, तो उस टाइम पे भी बहुत विरोध हुआ। बाबा साहब का बहुत विरोध हुआ, हिंदू कोड बिल पे विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान लागू हुआ, हिंदू कोड बिल लागू हुआ, और आज हम अपने अधिकार इनसे छीने हैं। कहीं ना कहीं सरकारों से हमने अधिकार छीने। ये सरकार कुछ भी कर ले, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, और जितने भी बहुजन क्रांतिकारी OBC ST के लोग हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो आंदोलन में विश्वास रखते हैं, जो अपने अधिकारों को छीनना जानते हैं, अधिकारों को मांगना जानते हैं, छीनना जानते हैं, तो वो उनको अधिकार वे लोग छीनते ही रहेंगे, मांगते। मैं आपको बताऊं, 4 एग्जाम्पल अभी 10 सालों में हमने देखे हैं। 10 साल में 4 एग्जाम्पल देखे। यही मनुवादी सरकार थी, इसने किसान आंदोलन को, किसान के लिए एक काले बिल लेके आई। यही लोग थे किसान, 1 साल सड़क पर बैठे, रोड पर बैठे, आंदोलन करा। ये सरकार डाउन हुई। संविधान की ताकत के बल पे ही किसान आंदोलन कामयाब हुआ। SC ST एक्ट। मैं थोड़ा सा आपके बातों को रोकना चाहूँगा। आप ये बताइए कि संविधान में दलितों के लिए क्या है? संविधान में दलितों के कौन से ऐसे एक्ट में है जो कि दलितों के लिए स्पेशल हो? देखिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 सब हमारे लिए।
सारे समानता का अधिकार है। दलितों के लिए कि सभी के लिए है, सभी के लिए है। आर्टिकल 15 सभी के लिए है, यानी साफ लिखा हुआ है कि जाति भेद, खान पीन, रहना पहने की के ऊपर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते। तो जो हमारे साथ में एट्रोसिटी होती थी हमारी जात के नाम पे, खाने पीने के नाम पे, हमें हरिजन के नाम पे हमें अछूत समझा था तो आर्टिकल 15 में ख़त्म कर दिया बाबा साहब ने। आर्टिकल 15 सीधा सीधा कहता है कि इस देश में आप जाति, धर्म, उसका पहनावा, खाना पीने के आधार पे कि उसको साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये तो संविधान बचाने की जो जिम्मेदारी है सर्व समाज को होनी चाहिए ना, फिर अकेला जो ये दलित है वो क्यों बेड़ा उठाया है? देखिए अभी क्या है आपने देखा होगा बहुत सारे ओबीसी समाज में भी बहुत सारे जो कास्ट हैं जो सामने आ रही हैं, जो संविधान की बात कर रही है, संविधान की लड़ाई लड़ रही हैं, और वो कहीं ना कहीं आए दिन बाबा साहब संविधान की बातें कर रही हैं और सरकार के खिलाफ रोड पर आ रही हैं, संविधान को बचाने की बात कर रही है। अब पहले जैसा माहौल नहीं है, लोग बदल रहे हैं, हमारे पीछे आ रहे हैं, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, वो हमारे पीछे खड़े हो गए। आपके कहने का मतलब कि जो सरकार, जो तत्कालीन सरकार है, क्या मतलब कि वो संविधान के विपरीत काम कर रही है? बिल्कुल, देखिए वो तो संविधान की हत्या करने पे तुली हुई है, वो लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली। आपने देखा जिस तरीके से अभी कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो चंडीगढ़ इलेक्शन को लेकर जो कहा है कि लोकतंत्र की हत्या जो की है वहाँ पे पंजाब में जो की है वो चुनाव आयोग ने कराई है और वो सरकार ने कराई है। कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर इतना बड़ा काम अपने बेस पे कर ही नहीं सकता कि वो किसी भी पार्टी की सारी वोटों को कैंसिल कर दे। मगर इतना बड़ा जो समाज है, इतने तबके का समाज है, आप बताते हैं कि 3% यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण है, बाकी 97% ये समाज है, 85% जो मूल निवासी आप कहते हैं वो कहाँ है? वो सरकार क्यों नहीं बना रहा है? कहाँ कमी कहाँ आ रही है? देखिए सब अपने छोटे छोटे लालच में डिवाइड है, छोटे लालच में डिवाइड हो गए हैं, एक विचारधारा पे चल नहीं रहे हैं। अपने जब छोटे लालच में आप जाओगे तो बड़ा फ़ायदा सरकार को होगा। तो आप ये बताइए कि संविधान के विपरीत ये लोग खड़े हैं या वो लोग मतलब उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए हमारे देश में अगर कहा जाए संविधान को पढ़ा जो है मुश्किल से 15% लोगों ने संविधान को पढ़ा है, उससे ज़्यादा पढ़ा ही नहीं पाया। जब आप संविधान को ही नहीं पढ़ोगे, अपने अधिकार नहीं पढ़ोगे, संविधान में बाबा साहब ने आपको सारे राइट्स दिए, अधिकार दिए, जब आप उसको पढ़ोगे ही नहीं तो सरकार से लड़ोगे कैसे? जब तक आप संविधान नहीं पढ़ोगे तभी सरकार से आप लड़ पाओगे। बहुजन समाज में भी जो जाटा समाज है वो संविधान को पढ़ रहा है और वो सरकार से लड़ रहा है और वो टारगेट भी है, कहीं ना कहीं वो मनुवादी व्यवस्था के मतलब वो उसको टारगेट भी करती है, क्योंकि जागरूकता आज कौन जागरूक है? आज आप यहाँ खड़े हुए हैं, जो महिलाएं हैं इसमें कौन है? ना इसमें ओबीसी है, इसमें सारी एससी है, जाटा समुदाय की महिलाएं हैं, जागरूक है ना, इन्होंने संविधान को पढ़ा है तो ये लड़ सकती हैं, ये फाइट कर सकती हैं। लेकिन कमज़ोर वही है जो संविधान को, जो एजुकेशन को जिसने बात नहीं करेगा, जो उसने पढ़ाई नहीं की। मगर कमी मतलब कि जो आप बता रहे हैं कि जो तत्कालीन सरकार है वो संविधान का उल्लंघन कर रही है, जो इतने बड़े जो तबके का जो समाज है 85% जो अपने आप को मानता है वो संविधान को बचाने के इसमें लगा हुआ है और कई सालों से चलता रहा है ये मुहिम, मगर संविधान नहीं बच पा रहा है। आपकी तरफ से क्या सलाह होना चाहिए कि देखिए मतलब कमी कर रहे हैं? हम राजनीति के पीछे भाग रहे हैं। जितने भी समाज ओबीसी है, SC ST है, ये राजनीति के पीछे भागना चाहता है। राजनीति नहीं करनी चाहिए? राजनीति करनी चाहिए, लेकिन पहले सामाजिक सोशल एक्टिविटी, सामाजिक आंदोलन जो है, जो बाबा साहब का था, जो पेरियार का था, जो काशीराम जी का था, उन्होंने कहा था सामाजिक लड़ाई, सामाजिक परिवर्तन कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन चलता रहा। आप क्या देख रहे हैं? मतलब आपके पीछे जो ना हजारों की तादाद में महिलाएं हैं, पुरुष हैं और आए दिन मतलब प्रोग्राम होता रहता है, कहीं अम्बेडकर जन जागृति के नाम से, कहीं माता रमाबाई, कभी संविधान बचाओ, ये सब सारा होता रहा है। साल में एक दिन प्रोग्राम करोगे उससे बदलाव नहीं आता है। साल में 24 घंटे प्रोग्राम, यानी विचारधारा को, जो विचारधारा है हमारी, जो बाबा साहब की विचारधारा है, काशीराम जी की विचारधारा, पेरिया की विचारधारा, जब तक वो घर घर में नहीं जाएगी, जब तक कैडर कैंप नहीं लगेंगे, और जो मेरा एक और है, जो रिजर्वेशन से IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बने, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है समाज को आगे लाने के, जब तक ये लोग नहीं आएंगे तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि संविधान के दम पे
रिजर्वेशन के दम पे बाबा साहब की बदौलत में ये लोग आज कोठियाँ बना ली हैं, ये IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन गए और ये MLA MP बन गए। MLA MP बनने के बाद में, आप ऑफिसर बनने के बाद में जब आप समाज को भूल जाओगे, समाज के बीच में नहीं आओगे, तो समाज का मनोबल टूटता है। मगर ये लोग तो वो वहीं पे जा रहे हैं, क्या कि मंदिर नहीं जाना चाहिए इनको, तो वो मंदिर में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं RSS को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। जो कंट्रीब्यूशन समाज में होना चाहिए वो कंट्रीब्यूशन RSS के उसमें पक्ष में जा रहा है। तो कहाँ से बदलाव, कैसे मतलब आप देखते हैं? हमें कहीं ना कहीं इन लोगों का घेराव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे घेराव? नहीं, घेराव करना आपके पास क्या है ऐसा कि मतलब घेराव करेंगे? देखिए, उनकी पहचान करो, क्योंकि जब वो रिटायर हो मैंने बहुत सारा देखा है अपने जीवन में अभी तक कि जब वो रिटायर हो जाता है ना, जब ऐसा आदमी रिटायर हो जाता है तो संगठन बनाता है और पार्टी में ज्वाइन कर लेता है, फिर वो समाज के में काम करने को उतरता है। तो उसका बायकॉट करो। जहाँ भी ऐसे आदमी मिले कि 40 साल नौकरी करने के बाद में उसे समाज याद आ रहा है, उसका समाज याद आ रहा है और वो राजनीति में जाना चाहता है, उसका बायकॉट कीजिए। उसके बच्चों की शादियों में जाना बंद कीजिए, उसके बच्चों से शादी मत कीजिए, उसका विरोध कीजिए, खुलेआम विरोध कीजिए। जितना विरोध कर सकते हो उतना विरोध करो। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, ये गुलाम लोग हैं जो रिजर्वेशन के दम पे जो ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे पहुंच जाते हैं, MLA MP बन जाते हैं। इनके बच्चों की शादी जब होती है तो ये समाज में जाते हैं और ये समाज को याद करते हैं। जब ये समाज को याद करते हैं तो हमें हमारे जैसे लोगों को और जो लोग हैं इनका बायकॉट करना चाहिए और बायकॉट बहुत ज़रूरी है। अगर बायकॉट नहीं होगा तो ये लोग ऐसे ही समाज को गुमराह करते रहेंगे और हमारा समाज कहीं ना कहीं कमज़ोर होता रहेगा। तो साथियों, हमारा समाज इसी तरह कमज़ोर होता जाएगा। जिस प्रकार से डॉक्टर जगे गौतम जी ने बोला है कि अगर आप भी अगर ऐसे लापरवाही करते गए तो कहीं ना कहीं ये जो संविधान बचाने की जो चीज़ है वो चलती रहेगी, मगर संविधान धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। हम इसी साथ में हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं कंचन लता जी, जो कि आगरा से चल करके दिल्ली कुंडली में आई। क्या मैसेज आज के दिन, क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज माता रमाबाई का जन्मदिन। मेरा नाम कंचन भारती है, मैं आगरा से आई हूँ। यहाँ नोएडा बेटे के पास थी, लेकिन आज माता रमाबाई की जयंती थी तो मुझे रुका नहीं गया। मेरी फ्रेंड जगरोशनी जी इधर रहती हैं, उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और मैं तुरंत ऑटो करके आ गई। मुझे नई जगह लग रही थी, लेकिन मुझसे जैसे कि हमारे महापुरुषों का कुछ भी प्रोग्राम होता है तो रुका नहीं जाता। वो भी माता रमाबाई अंबेडकर जी का जन्मदिन के दिन तो मैं बिल्कुल रुक नहीं सकती थी और यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। और लगातार हम लोग कई सालों से ये सब मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो नीतियाँ चल रही हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज की जागरूकता को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जितना हम लोग अपने समाज की जागरूकता को बढ़ा रहे हैं उतना किस प्रकार की जागरूकता आप लोग? हम जागरूकता अपने महापुरुषों के लिए कि हम अपने समाज को जो अब तक जिससे दूर रखा गया उससे हम लोग जागरूक करते हैं कि हमारे ये महापुरुष थे और हमारे महापुरुषों का ज्ञान ना दे के जिनको आप लोग जागरूक करो वो तो मंदिर में जा रहे हैं। हाँ, जो मंदिर में जा रहे हैं हम उनको ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। करीब हमें भी 15 साल हो गया ये काम करते करते, लेकिन हमारा समाज जागरूक किसी तरह थोड़ा बहुत हो रहा है तो उनको भी पाखंड की तरफ भीड़ तो जो भी मंचन होता है अगर बहुजनों का, वहाँ पे तो भीड़ तो दिखाई देती है, मगर चढ़ावा तो कहीं ना कहीं मंदिर में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने बिल्कुल सही कहा। उस बात की मुझे भी देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। हम जैसी महिलाओं को तो बेहद तकलीफ़ होती है। आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है? धीरे धीरे हमारे संविधान के अधिकारों को भी ख़त्म किया जा रहा है, तो ये बहुत ही पीड़ा का विषय है ये। लेकिन हमारे समाज के लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं। समाज कहूँ, हमारे घरों से जुड़े हुए लोग भी ऐसे हैं जिन्हें मैं हर पल इस पीड़ा को महसूस करती हूँ, उस दर्द को मैं बयान नहीं कर सकती। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ में थी कंचन लता जी, जो कि आगरा से चल करके कंचन भारती जी, जो कि आगरा से चल करके यहाँ पे दिल्ली कुंडली में आई और